आपके मैंने कहा मसला क्या हो, कहते ये नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा यहीं लिखने हैं ना, और कहाँ लिखने नाम? निकाहनामा गलत तो नहीं हो गया? नहीं वो सही जगह लिखे, नाम गलत लिखे हैं। फिर मैंने उर्दू गलत लिखी है। नहीं उर्दू नहीं गलत लिखी, मुंह से बोल भी नहीं सक रहे थे ना, कहना क्या चाहते, तुम अहले तशय्युई तो नहीं हो, मतलब शादियां भी नहीं हो सकती मेरी ना। क्या पर्सनल मिसाल दूँ आपको, यहाँ पे मेरे निकाह नामे पे ना मेरे सारी फैमिली के ना शाह, बुखारी और नकवी नाम लिखे हुए थे। तो बारात तो लेके गए थे हम, और लड़की वालों की तरफ से खुसर पुसर शुरू हुई, और फिर रिट्रीट शुरू हो गई कि यार ये तो आगे शाह लिखा हुआ है, तो नकवी तो शिया होते हैं, तो शियों के साथ तो निकाह हराम है। अब ज़ाहिर मैं उस वक्त मतलब इतने शऊर की सतह पर तो था कि शादी हो रही, तो पता था कि इतनी सियासत तो समझ आ गई थी। तो मैं अब मौलवी साहब को ढूंढूं कि कोई बुलाए यार उनको, और मुझसे तो पूछो, खुद ही फैसले कर लिए हैं, मतलब इतनी दूर आए हैं। बहरहाल तो वो लाया, फिर उनकी ज़रा सेंसिटिव लड़की का मामला होता है, इज़्ज़त लगी होती है, तो वैसा वावेला तो नहीं मचा सकते। तो मुझे बाहर लेके गए कि सर वो ये आपके, मैंने कहा मसला क्या हो, कहते ये नाम लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा यहीं लिखने हैं ना, और कहाँ लिखने नाम? निकाहनामा गलत तो नहीं हो गया? नहीं वो सही जगह लिखे, नाम गलत लिखे हैं। फिर मैंने उर्दू गलत लिखी है। नहीं उर्दू नहीं गलत लिखी, मुंह से बोल भी नहीं सक रहे थे ना, कहना क्या चाहते, तुम अहले तशय्युई तो नहीं हो, ये पूछना चाह रहे हैं मगर इधर उधर से आ रहे। तो मैंने कहा कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप सीधी तरह। कहते ये नेमत अली शाह बुखारी, ये मुनव्वर शाह बुखारी, ये नकवी, ये आप लोग का मज़हब क्या आएगा? इस्लाम ऊपर लिखा है, इस्लाम। कितने अच्छा। तो मैंने कहा पूछे शाबाश। अब मैं जान के ना बढ़ा रहा था बात को कि इसके उस कीड़े को मारूं कि हिम्मत नहीं हो रही तो निकल, फिर अगर हिम्मत है तो पूछ। कहता आप पहले तशय्युई आएंगे? नहीं। कहता अल्लाहु अकबर। अब वो कैसे बताऊं सर, बहुत बड़ा मसला हो जाना था। असल में मसला हुआ है आपके साथ, हो जाना नहीं था, काफ़ी पुराना चलता हुआ आ रहा है, आपको वो नज़र नहीं आ रहा बस। तो शुक्र, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने शऊरी सतह के ऊपर उसको सच बात बताई कि यार ये इस वक्त मैं तुझे तबलीग नहीं कर सकता, मगर यहाँ पे अगर तू शादी रोक देता ना तो मसला सिर्फ लड़की लड़के का ना होता, मसला अगली जनरेशन्स का। तुम लोगों ने जो कीड़ा पाला हुआ, ये आगे से आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्या कर सकते हैं हम? हर जगह के ऊपर ये मसला हमारा, हर शोबे के अंदर है हमारा ये मसला। इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट्स टिल देयर यू गाइस आर 12। अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप सबसे छोटा बंदा कौन है इस वक्त कमरे में? 20 साल से कम है कोई इस वक्त? ठीक है, 18 साल, ठीक है। चलें, जो 20 साल से ऊपर है ना, आपके तो बच्चे होने चाहिए थे अब तक। जी हाँ, जिसके 20 साल से ऊपर है बस उसकी उम्र शादी की है। ठीक है, ये 2 जनरेशन पीछे चले जाएं तो 21 साल के मर्द के बच्चे होते थे। कोई अनहोनी बात नहीं, मेरे अपने भी थे ना, इसलिए मुझे पता है। तो ये कोई वो ये बहाना नहीं चलेगा सर अम्मी अब्बू की वजह से ऐसा हूँ मैं। ओ भाई, तो खुद अम्मी अब्बू है, मतलब आप क्या अम्मी अब्बू को रो रहे हैं यार, आप तो बच्चों को रो। सो अब वो वाला कहानी नहीं है। और जो 18 साल के हैं उनके भी 3-4 साल ही हैं, और ढूंढ तो आपने ली हुई है पहले से, मतलब अब उनमें से किसी एक से कर लें। जो भी आपके सब मोबाइल में प्री सपोजिशन वाले निकाहनामे सेव हुए हैं उनको साइन नहीं करना ना आपने बस। 18 साल का लड़का इस वक्त निकाहनामा ही ढूंढ रहा है। लड़कियां बाद में आती हैं, निकाहनामा तो पहले आता है, हमारे पास तैयार होता है कि अच्छा ये पूरी उतरे कि नहीं। ये एक अलग कहानी है कि हमने करनी नहीं है शादी, ये बहस आज का मौजू नहीं है। पॉइंट इज आपकी उम्र लेकिन है इस तरह की कि यू कैन मेक दैट कॉन्शियस डिसीजन कि बच्चे को मैंने वाकई में इस ट्रैक पे डालना भी है कि नहीं। ये तो दुनिया में किसी काम का नहीं रहेगा। इसको तो लोग मौलवी साहब कहेंगे जनाजा पढ़ा दो, ये कर दो, तो मैं क्या करूं फिर? इसको पैंट शर्ट भी पहनानी है, इसको अंग्रेज़ी भी बुलवानी है, इसको नौकरी या काम भी करवाना है इससे, जो कि यूईटी लेवल का हो या आरएमसी लेवल का हो। तो उसके लिए फिर मैं कितना एक टाइम लगा सकता हूँ? उसका बड़ा आसान सा जवाब था कि स्कूल लेवल के अंदर मैट्रिक से पहले अगर एक बच्चा 8वीं से पहले सारी उम्र मदरसे में भी रहा है ना,
तब भी वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तब भी वो आरएमसी में उसी तरह डॉक्टर बन सकता था। ये हमारा डर था कि जो हमने उसको नहीं सब जीरो से बीकन हाउस बताएगा कि मेरे बच्चे की आखिरत कैसी है, सिटी स्कूल बताएगा। ये हमारा डर इस लेवल पे खा गया हमें। ये जो पहले 8वीं क्लास तक के जो साल है ना, अगर ये हम बचा लेते ना और उसमें शऊर डेवलप कर देते, हल्का फुल्का वैल्यू सिस्टम बना देते, उसको बेसिक वर्ल्ड व्यू क्लियर कर देते कि बच्चा ऐसे नहीं सोचते, ऐसे हैं बस। और क्या होता है, बच्चे ने सोचना ही सीखना होता है। किताबें तो जब पढ़ेगा तब पढ़ेगा ना। उसके बाद फिर उसको किसी ने आगे अगवा नहीं करना था। इस वक्त हम सबको आगे अगवा किया गया था। किसने? स्कूल के प्रिंसिपल ने, किसी मैथ्स के टीचर ने, कि दुनिया का मतलब ये है बेटा, या फिर मेडिकल कॉलेज में, या फिर इंजीनियरिंग। समबडी केम इन हाईजैक्ड अस। सब कुछ गलत था, मैं ठीक हूँ, और आप मान भी लेते बिकॉज वो लॉजिकल बातें कर रहा था। उस वक्त के लॉजिक के ऊपर आप सोल्ड होते। यही हुआ है हमारे साथ। जो पहले 15 साल में टीका लग गया, उसका अभी तक साइड इफ़ेक्ट है। उतार के खून के बोतलें लगा के चेंज कर रहे हैं। किसी की हो रही है, किसी की नहीं हो रही, वक्त लगेगा। नाम हम अली बिन अबी तालिब का ले रहे हैं, सोचें ज़रा। और डिफरेंशियल हमें नजर आता है, डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं, हर मुसलमान को पड़ते हैं कि यार मैं तो बिल्कुल ही नाकारा मरा, बिल्कुल ही नाकारा। आपको पता है, आप तो एलीट्स हैं ना, फ़लस्तीन का नाम सुना हुआ है आपने, आपको पता है गज़ा किधर है और क्या चल रहा है। आप सिर्फ बाहर जाएँ चांदनी चौक पे, किसी भी 10 बंदों से इंटरव्यू लें, 8 बंदों को पता ही नहीं होगा फ़लस्तीन है किधर। किसी एक ने तो ठीक कर रहा है, वो कैसे, वो डॉक्टर इसरार नहीं ठीक करेंगे ना बेचारे, और जिधर काम करना था वो करके चले गए। अब हम में से कोई उठेगा, आप में से कि यार चलो चिंगारी एक दिए से दूसरा दिया जलाते, लेट्स सी कहाँ तक जाती है बात। ठीक है। सो आपको मैं इसलिए ऐड ज़रा हाई नोट पे कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि द प्रॉब्लम इज़ सॉल्वेबल, इट इज़ राइट देयर ऑन द टेबल। ये हर बंदा सॉल्व कर सकता है, और एटलीस्ट वो बंदा तो ज़रूर सॉल्व करता है जो ऐसे कमरों में पाया जाता है। वो नहीं जो और कमरे जिस वक्त महफिलें चल रही हैं वो वाले बंदे शायद ना सॉल्व, आप जैसे बंदे तो कर सकते हैं, वरना इधर ना पाए जाते आप। ये जो अल्लाह ताला ने तहरीक रखी हुई है, वरना यहाँ पे नहीं बैठे आप, यहाँ टाइम पास करने नहीं आए, कुछ ना कुछ सुनने आए यार। वरना यहीं पे मैं अचानक किसी फिल्म की, आमिर खान की या टॉम क्रूज की फिल्म शुरू करूँ, आधे बंदे भाग जाएंगे, यार तू क्या बातें कर रहा है, हम इधर अल्लाह की बात सुनने आए हैं, तो ये क्या बात शुरू कर। इसका मतलब है कि हमें मकसद इधर आने का तो पता है। सो अगर इधर आने का मकसद आपको अट्रैक्ट कर लिया है, तो या तो आपका दोस्त अल्लाह का बंदा है, या आप खुद अल्लाह के बंदे जो किसी को ले आए, तो आप ही जैसे बंदों से चिंगारी निकलनी है। वरना किसी और क्लस्टर में अभी वो रमक बाकी नहीं रही। काफ़ी उम्र हो गई है मेरी, काफ़ी सारे क्लस्टर्स में उठता बैठता हूँ। मैं बता रहा हूँ, ये इन्हीं तरह के क्लस्टर्स में से अल्लाह ने कोई काम लेना है, लगता नहीं है ऐसे। अल्लाह के फ़ौजी कहाँ हमें क्या पता, मगर हमारा काम है ज़ाहिर पे ज़रूर लगाना। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपके क्लस्टर से